यहाँ लगाओ। आज यहाँ बंदर नहीं, जब जब लोग शूट करने आए हैं। आगे ये पीछे हाँ आगे दो दो खाओ। ये हमको डरवाओ मत, पे खाओ, डरवाओ मत, दिया एक घा पर। हाँ दो, वो पूछने की बात है, देख लेना। हाँ चल रहा भैया हो। हाँ चाहे इधर चाहे का मतलब रोड किनारे रहना वही लिए। अब जाओ, किसी को बुला के लाओ, जाओ बुला के लाओ, दिया खाओ, बुला के लाओ, जाओ जल्दी जाओ, दिया खाओ, दिया खाओ, बुला के लाओ। बैठ जाइए, कुत्ता बनाइए। दिमाग में आया कि आप कोई मतलब आप उसको गोली मारूंगा। एक जने हुआ बैठे हैं। हाँ आ रहा बुला लाई का, बुला लाई का। हाँ है, ले जाओ, उसे देखा दिला। हाँ जाओ। आज हम लोग सुबह, हम लोग जल्दी आ गए। हाँ नहीं यहाँ, हाँ जल्दी आ गए, इसीलिए वो चाय उनका टाइम होता है। अब चूँकि हमको बंदर छोड़ने के लिए जाना है 5 बजे, तो हमने कहा चलो इससे हम निपट लें। सुबह से रात हो जाती है, जाड़ा गर्मी बरसात, गद्दी की हालत आप देख रहे हैं। चलो इक्का दुक्का आ रहे हैं। हाँ भाई आओ, जल्दी जल्दी आओ, आओ। ये आदमी भी बड़ा बेवकूफ टाइप का है। अरे उनको दो, आगे रखना शुरू करो, आ जाएंगे। इसके वजह से शायद कोई नहीं आ रहा है। अब इसको हम पहले भगा में, तुम हटो, भागो, भाग भागो, भाग भाग, चलो भागो भागो, वो तुम्हारी वजह से नहीं आ रहे हैं। जाओ हटो, हट, अंदर गया। उसके वजह से कोई नहीं आ रहा। आपको सबके नाम पता है, आपको सबका पता है ना कौन क्या है? हाँ हाँ, ये हमें मालूम है, ये उग्रवादी है। अब ये पहले आके बैठ गया है, इसके भाई के कारण वो सब नहीं कोई आ रहा। अब इसको भगाया जाए। एक तो हम लोग जल्दी आ गए, अभी भाई साहब ने कहा ना कि आप जल्दी आ गए हैं। नहीं यहाँ पर 4 साढ़े 4 बजे वो आएंगे सब। इनका रोज का टाइम फिक्स है। लेकिन आज आप लोगों की वजह से, क्योंकि उस बंदर को अभी पकड़वाना, पिंजरे में बंद करवाना, फिर लेके जाना। देखा ना, यहाँ पुलिस के लोगों ने कहा ना कि आप आज जल्दी आ गए हैं। ये आदमी कहाँ चला गया भाई? के पास जाऊंगा तो ये भाग जाएंगे। हाँ आप लोग केवल ऐसे चुपचाप दिखाइए, और जहाँ आपने इधर उधर दिखाया तहाँ ये भागेंगे। ये देखो, हाँ ये देखो, उनके मन में है कोई निशाना साध रहे हैं, गोली चलने जा रही है। उनके दिमाग में यही भरा है। वो अंदर है। हाँ। तो ले जाओ थोड़ा थोड़ा, एक रोटी न देखा देगा, दिखाए हमका ले क्या देना नहीं, बस इतनी देना। लो जरा बहाओ, बहा चले आओ जल्दी जल्दी। तो छोटे बालों को मालूम है कि बाबा बड़ों को भगाते हैं, तो ये अपना गार्जियन समझ के हमारे साथ आते हैं।
करते हुए ये सचमुच के हनुमान है, इनको स्पर्श करते हुए, सेवा करते हुए जो मंत्र बोला जाए वो मंत्र काम करेगा। या जहाँ पत्थर के हनुमान बैठे हैं जिनको हमने आपने बनाया है, हम उनको लड्डू चढ़ा के खुली खाते हैं, क्या हनुमान जी वहाँ सुनेंगे? हाँ या ना में हमें जवाब दो। देखिए गेहूँ कितना खा रहे हैं, गेहूँ खाने का थोड़ा वही कार्य है। हाँ, इसकी भूमिका है ना, वो जल जाते हैं। देखिए ये यहाँ खा रहे हैं, ये कैसे खा रहे हैं। है, यही हनुमान जी की महासेवा है। सब सुनेंगे, हाँ बोलेंगे, लेकिन मंदिर पहुंच जाएंगे बाबा लंगोटा और लंगोटे ने गोटा। बस ये मेरा अंधा समाज है। बाबा लंगोटा और लंगोटे ने गोटा, लग गई भीड़। तरह तरह के बाबा ये करके दिखाओ, यही करते करते जिंदगी बीत गई। अभी हम लोग हमने समझा पाए, ये देखा कि हम किसी से पैसा नहीं मांगते, हमको पैसा दे दो तो यार अरे हम जाओ ये रहे भैया बजाय। बाबा एक जने पीछे ही बैठे हैं, पीछे। बहुत मानो अच्छा थोड़ा गेहूँ खाओ जाए, जिनको ज्यादा सुधार मिलता है ना, और कोई बच्चा आता है उसको ये दौड़ाते हैं। जो छोटे से हैं, इनसे बड़ा इसको भगा है। बाबा की आवाज खिला रहा। हाँ, देखो ये हनुमान जी करवा रहे हैं ताकि उसको भीख ज्यादा मिल जाएगी, हो सकता है उसके दिमाग में सुधार आ जाए। हाथ कटी आया तो कहीं आ रही अब आई है। देखो अब आ रही, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। या गेहूँ गेहूँ, ये गेहूँ खाओ, तुमको गेहूँ बड़ा प्रिय है, गेहूँ खाओ। चना कहाँ है? वही है, वही मिक्स जो मैं गाड़ी में बटोरे नहीं रहा है, वही लेता हूँ। चना खाएंगे बिन भैया, तुम लोग नीचे भी खाओ बच्चा, सब कोई खाओ बिन बिन। चलो रोटी खत्म हो गया, अब आइए यहाँ
हंसकटी आ गई, हटो। हाँ, ये हंसकटी है। अब इनके पास से बना सको कोई दिक्कत नहीं। पूरी दुनिया में इनको लोग जानते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड। ये हंसकटी आई कि नहीं आई, इसी गाय का नाम है, इसी के नाम से। इसका एक हाथ कटा हुआ, भैया वहाँ खाओ जाके। अच्छा, भरा पड़ा है सामान। एक काम करो हाँ, ये कैमरा इसको पकड़ा दो और ये बोरी उठा के वहाँ के रख दो ताकि ये लोग खाएं। हाँ, ये गेहूँ आगे दो, वहाँ रख दो, बीच में खाए। गेहूँ बांट देगा, गेहूँ बांट देगा। हाँ, गेहूँ बांट दो, हमको ये देगा भैया। देखा इनको खाली गेहूँ करना चाहिए। गेट के पास में खा गए, गेट के पास में नहीं, किनारे हो जाए मोबाइल पर, गेट के पास में नहीं। हाँ हाँ, जहाँ आपको मैंने बताया था अंदर। हाँ, अच्छा, डेली गेहूँ खूब डालना नहीं, जो वहाँ मिल रहा है डेली आते हैं। अच्छा, डेली आते हैं, जहाँ हमने आपको बताया था। हाँ, वहीं डालते हैं, आगे जो मना करते हैं। हाँ, बात है नहीं, कल हम नहीं जाएंगे क्योंकि गेहूँ बहुत बचा हुआ है। अच्छा, कल नहीं जाएंगे, तो कल शुक्रवार है, थोड़ा सामान लेकर हम गेट पर मीडिया से नहीं क्या? मीडिया वाले नहीं, मीडिया वाले नहीं, यूट्यूबर से मुलाकात है। हमने मना भी किया था, हम बहुत ज़्यादा अब घर वाले बंदर को ले जाएंगे, कैद करवाएंगे और गाँव में जाना है, गाड़ी चलाने वाला कोई। हम नाची की 5 बजे छुट्टी के जाएंगे, बंदर को करवाएंगे और सब वहाँ लेके जाएंगे। हम भी नंदी को अब छोड़ेंगे। नंदी बड़ा हो गया है। हाँ हाँ, उसको अभी अब छोड़ेंगे। हाँ, उसको छोड़ो, यहाँ से नंबर डाल दो, मोबाइल नंबर अपना डाल दो, बस 50-52 रुपया भी दिया जाता है। उसमें तो यही तो है, हम लोग दूध पीने के चक्कर में करवा रहे हैं।
इसको हम अच्छा रहें, इसको बुरा। गरीब को बनाओ, सबको बने, उतनी दूर से इतनी बड़ी आएगी मुस्लिम आगे नहीं, पूरा जूम साफ आ रहा है, पास खड़ा हुआ है। आवाज कम आ रही है। ताकि सबको मिले। हम लोग एक जगह डाल दिए, कमजोर वाले दूर से देख रहे हैं। देखिए वहाँ उधर देखिए वो जवाब से शुरू हुआ है, वो आदमी छोड़, और उसके बाद वो देखिए वो आदमी आ रहा है, वो छोड़ रखा है, है। उस आदमी को देखिए, वो छोड़ता। अब ये जवाब में देख रहे हैं, ये क्या है? पेशाब है सर, है ये जहाँ पेशाब गंदा नाला, वहीं हम लोग अपना डेरा डाले हैं। ये हिंदुस्तान है। कोई सब नेता देखते हैं, सब बाबा देख रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है कि नहीं बाबा जी। बताइए बाउंड्री के अंदर अगर हम लोग दे दें कोने में तो कोई नुकसान रहेंगे। इसका अड्डा यही है, ये पाकिस्तान से थोड़े आ रहे हैं, इसी में रहते हैं। अब बताइए सड़क पर खिलाने में कितनी गंदगी है यहाँ। कौन कौन बाबा नहीं देख रहा है, कौन नेता नहीं देखता है। गवर्नमेंट लेकिन बता चाहे हनुमान ज्ञान को सागर मंदिर बनाओ, मंदिर रोज खाते हैं, खाते हैं। ये तो उधर भी चलना है, मेन वाला वो मंदिर छोड़ने जो शायद आप जल्दी नींद अब आ रही है, रात वाली नींद अब आ रही है। वैसा करो वो वाला, देखो कितना डरी हुआ वाला। ये तो डरी नहीं थी बिल्कुल। ये साथ है राती, ये स्पेशल है। ये जो खास है, ये देखिए हमारे लगा लूँ। हाँ हाँ, ये हमारे गोद में है। देखिए ये देखिए, कोई नहीं बोल रहे, लेकिन इसको मालूम हो जाए कोई गैर हाथ है। अच्छा, तो हमारे बगल में है ना, उसको विश्वास है कि बाबे को कोई आदमी हमको छू रहा है। हाथ लगाने दे रही है यार। हाँ, काटूंगे ये एकदम। नहीं काटेगी। ये सचमुच के हनुमान, सचमुच के हनुमान, इनको खिलाइए श्रीमान, इनको छूइए श्रीमान। कौन ऐसा संकट है आपका खत्म नहीं होगा। हाँ अब देखिए, इसी समय आप अपने कैमरे में सुनिए, इसका बना दीजिए। गोविंद सिंह यही है, आप 5-7 साल के पीछे हैं। इनसे पूछिए कि आपने बंदर भोज आप क्यों कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, ये बाबा जी से आपको क्या प्रेरणा मिली है, आप इनसे जानकारी ले लीजिए। पूरी बात बताइए। मैं 2016 और 2015 से बाबा जी से मिला हुआ हूँ। अच्छा,
2015 से मुलाकात हुई और 2016 में पूरी तरह से बाबा जी के साथ में जुड़ करके इनके साथ काम करने लगा। और बाबा जी के साथ रह करके मैंने सबकी रोजी कमाई चले जीवन में बहुत से चमत्कार देखे बाबा जी के साथ। और बाबा जी को इतना काम करते हुए देखा शायद ही किसी ने किया होगा। बारिश हो, धूप हो, छाँव हो, गंदगी हो, कुछ भी हो, अगर बंदर भूखा है तो बाबा जी वहां पहुंच जाते हैं। हमने देखा जंगल के अंदर जब वहां पर मनाही थी, प्रशासन के द्वारा मनाही थी, किस तरह से जंगल के अंदर छुप करके जहां पर लोग शौच करने जाते थे वहां पर वानरों को बाबा जी ने खिलाया। यानी बंदरों को ये भूखा नहीं रहने दिए। ये वानर जो यहाँ पर है इनको ये कभी भूखा नहीं रहने दिए। जिसका चमत्कार ये है कि बाबा जी के साथ जो जुड़ता है, चाहे जो हो, वो अपने जीवन में बड़े बड़े संकटों से बचता है और उसके जीवन में बहुत खुशहाली आती है। अकेले आप ही मीडिया वाले नहीं है, पता नहीं कितने लोग इंटरव्यू यहाँ लेने आए और कहाँ से कहाँ वो पहुँच गए। इसके अलावा कितने लोग अपनी परेशानियां लेकर के आए बड़ी बड़ी। बाबा जी ने उनको संकट से ऐसे निकाला जैसे महाकाल मृत्यु लोक से जो मृत्यु में फंसा हुआ इंसान है उसको खींच लाते हैं। बाबा जी ऐसे बाबा हैं जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों को बड़े बड़े संकटों से बाहर किया। तो ऐसे चमत्कारी और कर्मनिष्ठ बाबा से सब लोग जुड़िए और इनके कार्यों को देखिए और पूरे हिंदुस्तान में इस बात को फैलाइए। पता नहीं कितने पशुओं की इन्होंने, लावारिस पशुओं को अपने घर में जगह दे करके उनकी सेवा की। घायल बछड़े, घायल गाय, घोड़ा सबको अपने घर में जगह दिया। पूरे रायबरेली में ऐसा काम करने वाला कोई नहीं पैदा हुआ। और कुछ आप जानना चाहें तो पूछ सकते हैं। अब लास्ट में आप अपना नाम बता दो, मैं एडिट करके आगे डाल दूंगा। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मैं बाबा जी से 2015 से जुड़ा हुआ हूँ। यही सरोजा नगर में मेरा घर है। मैं बहुत ही बीमार हुआ करता था। बाबा जी के बताए गए रास्ते पे चला तो मैं उस बीमारी से मैंने छुटकारा भी पाया बाबा जी के केवल रास्ते पे चलते। और आप बाबा जी से पूछ सकते हैं। एक बात ये बताइए, एक सेकंड और बैटरी से बैटरी, मतलब पॉइंट की बात है दिमाग में। ये बैटरी बहुत पीता है बाबा जी। ये बड़ी वो बनाता है ना HD में। अच्छा, तो बैटरी बहुत ही ज्यादा पीता है। अच्छा। हाँ जी, जो हम बता रहे थे उससे आप पूछेंगे। नहीं, आप कुछ बताने वाले थे। हम बताने वाले थे, वही हम याद दिलाते। ये बताइए कि आप बीमार रहा करते थे और कभी कभी दिमाग में आपके ये आया कि आपने हत्या करना है, ठीक है? कभी कभी बहुत अच्छी बात हम बताओ कि आत्महत्या के लिए मैंने सोचा। हनुमान जी की कृपा की बाबा जी से मुलाकात हुई और बाबा जी ने कहा कि चिंता न करो, तुम निरोग हो जाओगे, लेकिन जो मैं कहूँ वही करो। आपने किया। अंजाम क्या हुआ? 1 लाख रुपए की दवा ये खाते थे साल भर में। आज 1 रुपए की दवा नहीं खाते। इनसे खुद पूछ ले, बोलो। देखिए, यहाँ तक बात परेशानी की है कि जीवन में कैसी परेशानियाँ आपके आ सकती हैं। कई वर्षों तक मैं लगभग 5 से 6 साल मैं एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था। कहीं उसका मुझे इलाज नहीं मिल रहा था, कहीं से आराम नहीं हो रहा था। हर जगह गया, निराशा हाथ लगी। अंत में श्री श्याम साधु जी महाराज से हमारी मुलाकात अचानक से होती है और उनकी सिर्फ एक मुलाकात से और उनके बताए गए रास्ते पर चल करके मैं इतनी गंभीर बीमारी से मैंने छुटकारा पाया और मैं निरोगी हुआ। तो कुछ ना कुछ तो बात है बाबा जी में जो लोगों के साथ घटित होती है। ऐसे ही श्याम साधु जी महाराज श्याम साधु जी नहीं है, आप भी इनके बारे में जान सकते हैं, इनसे मिल करके पहचान सकते हैं। और मैं ही नहीं, इसके अलावा बहुत से लोग हैं
सिर्फ मैंने, ये तो मेरा उदाहरण है, पता नहीं कितने लोग आए बाबा जी से मिल करके और अपनी समस्याओं से उन्होंने छुटकारा पाया। ऐसा नहीं है कि बाबा जी कोई अंधविश्वास फैलाते हैं, लेकिन बाबा जी कर्म की बात करते हैं, उस कर्म की बात करते हैं जो उन्होंने स्वयं किया है। और आप वीडियो के माध्यम से उसको देख भी सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। जो भी कृपा होती है इन वानरों के द्वारा होती है। पशु पक्षी जीव, अगर हम इनकी सेवा करते हैं, अगर हम इनका ध्यान रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करते हैं। यही बाबा जी का संदेश है और यही मैंने बाबा जी से सीखा है। और रही बाबा जी के कर्मनिष्ठ होने की, तो आप स्वयं देखिए 87 साल 2 जून को ये 87 साल के हो जाएंगे और काम रात के 3 बजे अगर आप उठ करके इनसे बोलिए कि चलना है वानर भोज कराने, तो ये वानर भोज कराने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो फोटोग्राफर आशीष से उनको आशीषानंद हमने जो बनाया ना, अब उनके बारे में बताइए, कुछ जानते तो हैं। ये जिस दुकान में नौकरी करते थे वैसे ही दुकान हनुमान जी ने उनको खुलवा दिया, जो हमारे साथ जुड़े। बताइए, शादी वाला शादी का और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ये बाबा जी के साथ में रह करके मैंने जो देखे हैं, कई लोगों के यहाँ खाने को नहीं था, इतना नहीं था कि 2 वक्त वो भरपेट खा सके, भोजन के लिए व्यवस्था नहीं थी। बाबा जी से जुड़ करके उनके जीवन में ऐसे चमत्कार हुए कि वो उनके पास इतना संपत्ति हो गई कि वो खुद भी खा रहे हैं और साथ में दूसरों को भी खिला रहे हैं। आशीषानंद बाबा जी के शिष्य हैं, उनसे भी मिल करके आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ वो एक दुकान में एक नौकर थे और कहाँ वो आज बड़ी दुकान के मालिक हो गए। ये सब बातें बताने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को बताना पड़ता है, जिससे लोगों के अंदर वानरों के प्रति एक भावना जागृत हो, वानरों के प्रति आस्था हो, उनको लोग वानर को जानवर ना समझे। ये बजरंग बली का रूप है, उन्हीं की सेना है। इसलिए मुझे ये सब बातें बतानी पड़ रही है, अन्यथा ये सब बातें कोई बताने वाली नहीं है। इनको अनुभव किया जाता है अपने जीवन में। आप लोग भी अनुभव करिए, बाबा जी से जुड़िए, वानरों से जुड़िए और राम जी से जुड़िए। राम जी का सबसे बड़ा कार्य हमको नहीं लगता इससे बढ़ करके और कुछ होगा। और शनि मंगल के मंदिर राम सिंह के गांव के बारे में बताइए, क्या चमत्कार। शनि मंगल क्यों मंदिर बना, राम सिंह के क्यों बना? बाबा जी के यहाँ जो भी वानर आता है, या तो शनिवार को आता है और या तो मंगलवार को आता है, चाहे वो घायल अवस्था में हो। अगर वो घायल अवस्था में है तो ज्यादातर वो शनिवार को आएगा या मंगल में आएगा। और जब वो ऐसा क्यों, ये पूछो ऐसा क्यों? और जब उसकी मृत्यु होगी, ये सारे हिंदुस्तान के बाबा जवाब का नहीं दे रहे, तब भी वो शनि और मंगलवार को ही उसकी मृत्यु होगी और घर को वो विदा होगा। तो ऐसा क्यों, ये सवाल बाबा जी का है, पूरे समाज से, पूरे हिंदुस्तान से और सभी महात्माओं से, बाबा लोगों को, कि आखिर ऐसा क्यों कि बाबा जी के घर में वानर सेना का कोई भी सदस्य आता है घायल अवस्था में, तो वो शनिवार होगा या तो मंगलवार होगा, और विदाई भी लेगा तो वो ज्यादातर शनिवार या मंगलवार होगा। दादी वाला हर बताइए, आपकी दादी जिनका ऑपरेशन होना था, क्या बताएं उनको हम? दादी वाले नहीं, जब सर पर हाथ रखा, अच्छा हाँ, ऑपरेशन से बच गई। देखो ये सब चीजें बड़ी करोड़ों अरबों की बातें हैं, तो बताओ, इससे खुद सुनिए अपने दादी के बारे में। अच्छा बाबा जी ये सब यही तो पॉइंट है, बाबा जी बोल रहे हैं, यदि लोग समझेंगे। देखिए, बड़ी ही गंभीर समस्या से हमारी दादी गुजर रही थी। कई हॉस्पिटल ले गया मैं, कहीं उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। दिमाग में बहुत बड़ी कमी हो गई थी।
अचानक से उनको मूर्छा आती थी। उम्र उनकी 70 साल के पार हो चुकी थी और वो बेहोश होकर के गिर जाया करते। कई हॉस्पिटल्स में मैंने दिखाया, कई जगह लेकर गया, डॉक्टर बोले कि बुढ़ापे की वजह से है, दिमाग में कुछ कमी हो गई है, वो बुढ़ापे में नहीं भरती है और इनका ऑपरेशन होगा। तब बाबा जी हमारे यहाँ अचानक से आते हैं और बिना कहे अपना हाथ हमारे दादी जी के ऊपर सर पर रख देते हैं। फिर उसके बाद दवा चलती है, ऐसा नहीं है, डॉक्टर को मैं दिखाता हूँ और धीरे धीरे दवा से ही उनकी जो समस्या थी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और फिर बिना ऑपरेशन। और उसके बाद जब दोबारा से टेस्ट होता है, रिजल्ट में वो कमी ही खत्म हो गई है। अब डॉक्टर बोलते हैं कि कोई कमी इनको है ही नहीं। तो ये सब चमत्कार बाबा जी के द्वारा, जब आप दुनिया से, मेडिकल लाइन से जब आप हार जाएं, तब आप धार्मिकता की ओर बढ़ते हैं। जब दुनिया में सारे प्रयास करके आप हार जाते हैं, तब आप भगवान के पास जाते हैं और जब भगवान आपको रास्ता देते हैं तो ऐसे महात्माओं से आपकी मुलाकात होती है। रामचरितमानस में लिखा है कि जब हरि की कृपा होती है तभी महात्मा से आपकी मुलाकात होती है। आप लोग भी यहाँ पर आए हैं, आपके ऊपर भी श्री राम जी की कृपा ही है जो बाबा श्याम साधु के जैसे महात्मा से आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, इनके बारे में बताने के लिए अगर मैं बताने लगूंगा तो एक ना एक बात आती रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। क्योंकि पिछले 8 साल से मैं बाबा जी से जुड़ा हूँ और 8 साल में बहुत से मैंने घटनाएं देखी। ऐसी चीजें हैं जो बीच बीच में मैं बताता रहूँगा। बिना नाम लिए बाबा जी ये सब मत बोलिए, जो कहीं अंधविश्वास फैलता है। नहीं खानदानी ने, लेकिन जब बंदे का पैर छोड़ा सब कुछ बाबा आप सब आप बोलिए। राम सिंह के खानदानी ने कल मैं चलूंगा, हो सकेगा मैं राम सिंह के गांव जाऊंगा। वो हिंदुस्तान का वो पहला मंदिर होगा। हिंदुस्तान में चैलेंज है, वहाँ 11 बंदर गड़े हैं ना। कल की आज जी हो, आज जी हो ना राम सिंह के गांव। हाँ, बंदर हुए तो नहीं, राम सिंह के गांव नहीं है। हाँ। वो महगुआ गांव है, वो जुगेश मिश्रा के गांव के आगे, वहाँ जाएंगे। तो वहाँ जा करके हमने मतलब बहुत सारे किस्से हैं, अगर उन किस्सों को बताया जाएगा तो गोविंद सिंह ने कहा कि रात बीत जाएगी। लेकिन ये समाज अंधा है, जो देखेगा वो नहीं उसको दिखाई पड़ेगा और जो नहीं दिखेगा वही मानेगा। ये समाज की एक देन है, इसीलिए हम लोग गुलाम हो गए। जो दिखेगा वो नहीं दिखेगा और जो दिखेगा वो नहीं मानेगा। ये मेरा अंधा समाज। सफेद इसको रखो, कोई दे देता है उसमें डाल देते हैं। किसी का इनकार नहीं करते। बहुत से आदमी के मन में दुख होगा, बाबा जी घमंड दिखाते हैं, बाकी मैं मानता नहीं। अपने आप कोई दिया तो दिया। भाई सोचिए टाइम क्या हुआ? 5 बजे वाला। 5 बजे वाला है। हाँ, 2 मिनट बाकी। अच्छा ठीक, चला जाए क्योंकि उसको पकड़ बाबा जी का पहले दो। ठीक है, आप इसमें लगा दीजिए। दुआ किया, अपना नाम बताइए। दशरथ। लो भैया, राम के पिताजी आ गए, इसको भी उसी में डालो, जमा करो। आशीर्वाद दे दिए बस आशीर्वाद है पूरा। आप अपने गांव में बंदर, कुत्ता, चींटी
रोज सेवा करो, करते हैं। वही आशीर्वाद काम करते करेगा। हैं। हाँ, देखिए, और कर्म ये है बाबा जी तो कर्म करना। आज के जमाने में कर्म करते। बाबा के कोई बाबा में भगवान में भी दम नहीं है। आप कर्म कीजिएगा, कर्म करते। तो यही गीता में लिखा है, जैसा कर्म करेगा और वैसा फल देगा भगवान। तो भगवान ने आपके कर्मों को दिया ना, है ना। जो मैंने कहा वो करते रहो, फिर कहीं आपको जाने के न बाबा न मन कुछ मत करो, कर्म करो। चींटी खिलाओ रोजाना, बंदर है, कुत्ता है ना। और गर्मी में उनको पानी पिलाओ, हर पेट पानी पिलाओ। हाँ, हर पेट पानी पिलाओ, वही है भैया। हो गया। चल के उसको कैद में उसको माना है। बस तुरंत चलिए। ला भैया कैमरा बंद करो। हाँ भैया चलो, चलिए। चल रहा है। अच्छा ठीक। न भैया चलो हटकटिए, अब हमको जाने दो। अभी 4 घंटे की रिकॉर्डिंग हो सकती है इसके। अच्छा सुनो, ठीक है। ये वो जरा छड़ी उठा दो सब। 4 घंटे की। हाँ, छड़ी उठा लो, छड़ी देख वहाँ पड़ी, वहाँ पड़ी, वहाँ पड़ी। ठीक है, हम रखते हैं। जय श्री राम काज।